जमीन मुसलसल हिल रही है, घरों पर ताले लग गए हैं, गलियां सुनसान हैं, वीरान हैं। 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है। भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं, या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं, या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो हैं उसके आसपास हुए हैं। 3 दिन से मुसलसल जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हर 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है, और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है। मुख्तलिफ इलाके मुसलसल जलजलों की जद में है। यकम से 4 जून के दरमियान बताया जा रहा है 26 जलजले देख चुका है। रोड पे हम आए तो फिर उसके बाद फिर 10-20 मिनट के बाद फिर दोबारा जोरदार झटका। कराची में सर करीब 20 से 25-26, इंडिया टुडे 21 लिख रहा है, ANI 26 कोट कर रहा है। भूकंप आया पिछले कुछ दिनों में। मैं आपसे एक दिन और कह रहा था, ये वाला सबसे बड़ा था 3.6 मैग्नीट्यूड का, नहीं तो जनरली ये सर है 2.1 से 3.6 के बीच में। और कहा जाएगा 48 घंटे में 21 आ चुके हैं। तकरीबन एक ही दिन के अंदर, या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का, वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए। पूरी न्यूज भरी पड़ी है कि हर 2 या 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आ रहा है कराची के अंदर। और ये तब से हो रहा है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है? और भाई अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है, वो 11 नहीं, वो 19 है। और जितने हमने अटैक करे हैं उतने ही अर्थक्वेक भी आए हैं। कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, क्या वाकई में जो धरती माँ है वो वॉर्न कर रही है कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो वॉलेटाइल जगह पे पड़े हैं। वो बार बार इंडिकेशन दे रही है कि इसको हटा लो यहां से, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। या इसके अलावा एक थ्योरी और है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान वो टेस्ट कर रहा है। मैं जहाँ मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर तो खैर एक आम सी बात है कि अक्सर ही जो है वो अर्थक्वेक आया करते हैं। और कभी कभी तो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ भी हमने देखा कि अर्थक्वेक आए हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार तो आई थिंक 2005 की बात है कि बहुत शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया था, कई बिल्डिंग्स गिर गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद भी कई बार जो है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में खासतौर पे, और इस्लामाबाद के आसपास जितने इलाके चाहे वो KPK हो या कुछ भी, वहां पर अर्थक्वेक आते रहे हैं। लेकिन कराची में इतना ज्यादा कोई अर्थक्वेक आए या इतने ज्यादा जलजले वगैरह महसूस हो, ऐसा जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर ही कभी सुना है। लेकिन एक ही दिन में या 48 आवर्स में 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है कराची में। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं। और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोनों कंट्रीज, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था, और उनका कहना ये था कि जी बिजनेस की वजह से उन्होंने रुकवाया है, और अगर दोनों ने जंग ना रोकी या दोनों ने लड़ाई ना रोकी, जो अटैक्स थे वो ना रोके, सीज फायर ना किया, तो वो बिजनेस नहीं करेंगे। एक थ्योरी ये भी चल रही थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि तकरीबन 9 के करीब बताए जा रहे हैं, वैसे हर एक अलग अलग फिगर दे रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है, लेकिन बहरहाल अगर हम 9 के फिगर को देख लें तो कहा यह जा रहा है कि जो अटैक्स किए भारत ने, उसमें से कुछ अटैक्स ऐसे भी हुए हैं
ऐसा लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये एक बार और क्लियर कर दूं कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं, या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं, या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो हैं उसके आसपास हुए हैं, और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है कि शायद हो रही है या हो सकती है, और इस किस्म की चीज भी है जिसकी वजह से अमेरिका बीच में आया और दोनों कंट्रीज को रोका गया और कहा गया कि अगर ऐसा हो गया तो दोनों कंट्रीज के लिए ही बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। न्यूक्लियर टेस्ट करना है, हम राजस्थान के किसी रेगिस्तान में जाके करेंगे? हम बॉम्बे में दिल्ली में तो करने वाले नहीं है, तो पागल तो है ये, लेकिन बेवकूफ नहीं है इतने पाकिस्तानी है कि कराची में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करेंगे। ट्रेमर्स इतने ज्यादा हैं, शॉक वेव्स इतने ज्यादा हैं कि लोग डर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स में क्रैक आ रहे हैं, लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, घर के अंदर सोना उनका मुश्किल हुआ पड़ा है। और इस्लामाबाद, सबसे बड़ी बात क्या है, इस्लामाबाद बिल्कुल साइलेंट है कि पाकिस्तान में हो। अब मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री यह है कि हमेशा जो अर्थक्वेक है वो रात को शुरू होते हैं, रात के अंधेरे में वो शुरू होते हैं, डेड ऑफ द नाइट में। मंडे नाइट को शुरू हुआ और ट्यूसडे तक चलता रहा, और हर 1 घंटे 2 घंटे बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। इनके जितने बड़े एरियाज हैं, लांडी है, बलीर है, कोरंगी है, इस सब के अंदर लोग तंग हैं। उनको ये लगता है कि यार ब्लास्ट तो नहीं हो गया, कहीं भारत ने अटैक तो नहीं कर दिया, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया है। ये सारे डर उनको सोने दे नहीं रहे, और जो धरती है वो कांप रही है। इट इज शेकिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अब तो ये हालत हो गई है कि रिक्टर स्केल के ऊपर इन्होंने देखना ही बंद कर दिया कि क्या रीडिंग आ रही है, और रीडिंग हमेशा वही है जो 3 और 4 के बीच में, 4.25 के बीच में, जो न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पर जो आती है। अब हो क्या रहा है कि अब पाकिस्तान के लोग खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या कोई न्यूक्लियर सीक्रेट बेस था कराची के पास? क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान हमेशा जो रिहायशी इलाके होते हैं उनको यूज करता है एक ढाल की तरह। क्या वहां पर जो कोई सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी? लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भारत को सारे सीक्रेट जगह पता थी, हमने सारी अटैक कर दी। मलीर, लांडी, कायदाबाद, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज होने की आशंका है, और सारे ये जो अर्थक्वेक्स का एपिसेंटर है वो भी यही एरियाज हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चाहे कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन सच खबर तो बाहर निकल कर आ ही जाती है। और देखिए, कल की खबर है, 24 घंटे के अंदर अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक आए हैं, भूकंप आया है, वो भी कराची का, जो कि पाकिस्तान का सबसे मेन शहर है। तो आप ही सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ बड़ा चल रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है, या फिर भारत ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट के जो यहाँ पर अड्डे थे उनको अगर तबाह कर दिया है, तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक ही दिन के अंदर जब 19 भूकंप आए हैं तो उससे पूरी पाकिस्तान हिल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी न्यूज के ऊपर कुछ भी ये नहीं दिखाया जा रहा है कि कराची के अंदर इस तरीके के भूकंप आए हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया भर के अंदर ये पता चल रहा है कि लगातार पाकिस्तान के अंदर भूकंप आते जा रहे हैं, और इन भूकंप के झटकों की वजह से पाकिस्तानी सरकार जो है कुछ कर नहीं पा रही है, किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही है। इसके ऊपर बहुत से लोगों को डाउट है, उनको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, कराची में तो कोई ऐसी जगह नहीं है। दूसरा ये कि कराची एक बहुत ही क्राउडेड सिटी है, वहां पर ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते। फिर क्या हो सकता है? क्या ये ऊपर वाले की तरफ से कोई कुदरती तौर पे क्या इस किस्म के अर्थक्वेक्स आ रहे हैं? क्या कोई कह लीजिए कि जो एक क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, एक आप समझते हैं कि लोग कई बार बात कर भी रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात हो रही है, तो उसमें जाहिर है अर्थक्वेक जो है वो भी अब ऐसी ऐसी जगहों पर आना शुरू हो जाएंगे जहां शायद पहले कभी नहीं आए, ये बात भी की जा रही है। या फिर कुछ और चीज है जो इस वक्त लोगों की समझ से बाहर है, या लोग समझ नहीं पा रहे आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कराची में अभी तक ये जो ज़लज़ले के झटके आए हैं, या जो अर्थक्वेक के शॉक्स जो आए हैं, उससे लोग जो है वो थोड़ा परेशान हैं। कई जगह की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें क्रैक्स भी आए हैं। पहले हम ये क्रैक्स इस्लामाबाद में तो आम सी बात है, मेरे अपने घर में आप अगर देखें तो अक्सर ही कुछ ही दिन के बाद जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो मैं जिस बिल्डिंग में हूँ तो वहां पर क्रैक्स आ जाते हैं, हल्के फुल्के क्रैक्स, और कई बार मैं सोशल मीडिया पर वो फोटोज शेयर भी करती हूँ। लेकिन कराची में इस तरह से होना जो है वो यकीनन एक बहुत हैरत की बात है, और लोगों को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हर तरफ डिफरेंट टाइप की कह लीजिए कि लोग बात कर रहे हैं, हर तरफ से कोई एक नई थ्योरी जो है वो सामने लाई जा रही है, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैंने अभी बात करी किसी से, उन्होंने बोला कि यार कराची के पास ना हो सकता है कि कोई टेस्टिंग साइट हो जो हमें पता ना हो। लेकिन मैंने उसका तर्क भी बताया आपको कि भाई कराची आपका कैपिटल है फाइनेंशियल का,
वहां पर आप न्यूक्लियर टेस्ट क्यों करेंगे? आप किसी रेगिस्तान के एरिया में जाके करेंगे? कराची में कौन करता है? तो अब उन्होंने क्वाइटली बोल दिया, बात तो सही है, लेकिन हम बोल नहीं सकते वरना यहाँ पर जो आर्मी है वो हमारा गला काट देगी। दूसरा एक और तर्क भी है कि ये टेस्ट तो है नहीं, ये तो क्लियर है, नेचुरल ट्रेमर्स भी नहीं है। और इसके वर्स क्या है कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स है, क्या पाकिस्तान, ध्यान से सुनना, क्या पाकिस्तान ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है कहीं भी जाकर, या उसके बॉम्ब फट रहे हैं या वो शो कर रहा है फट रहे हैं, लेकिन उसने इसी की आड़ में ये बोलकर कि देखिए जी मेरे तो सारे न्यूक्लियर एसेट्स वो तबाह हो गए हैं, लेकिन वो टेररिस्ट को, ईरान को, तुर्की को अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बेच रहा हो, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान डेस्परेट है पैसे के लिए, उसे अपने ही कंट्री में कुछ भी दिखाकर अगर न्यूक्लियर एसेट्स निकालने का मौका मिल जाए, ये उसके लिए सबसे बड़ी जो होते हैं खुशखबरी होगी। और ये भी एक तर्क है कि पाकिस्तान शायद ये सारे जो ड्रामे कर रहा है अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बेचने के लिए कर रहा है। मैं किसी ने कुछ नहीं करा। आई थिंक इसका प्लॉजिबल जो एक्सप्लेनेशन है, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि शायद टेक्टोनिक प्लेट्स की कोई टेक्टोनिक प्लेट्स की कोई शिफ्टिंग हो कुछ। अच्छा, ये पक्का वायरल होगा पाकिस्तान में। नहीं यार, देखो सुनो, देखो ये गलत बात मैं बोलूं कि नहीं कुछ हो गया न्यूक्लियर करने, नथिंग। द डे वी हैव प्रूफ, द डे वी हैव समथिंग, then we will say कि we have proof। we have proof and ये हो गया है, बट उसके पहले आई डोंट थिंक वी शुड से एनीथिंग। एंड मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार एक मैं बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे और बहुत बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं, जो कि बड़े पाकिस्तानी जिनको बड़ा क्रेडिबल मानते हैं। नूर खान एयरबेस पे ना अब एक थ्योरी है जो पाकिस्तान से निकली है, आधी थ्योरी और आधी मैं खुद बोल के कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली क्या हुआ, जब इमरान खान जेल गया, उसके पहले इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में तुर्की के, आई थिंक टर्की का कोई चैनल था, उसको एब्सोल्युटली नॉट बोला। हाँ, वो तो फेमस है। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। इमरान खान को निपटा दिया अमेरिकन ने, बोला कि तुम जेल में जाओ, ये केस वो केस, जैसा अमेरिकन करते हैं उनका डीप स्टेट एक्टिव हुआ। इमरान खान की छुट्टी करवाई, उसके ऊपर 100-200 FIR करवा के उससे बोला कि बेटा जिंदगी भर तुम कोर्ट के केस लड़ते रहो। लोगों का यह कहना है कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बना और ये भाई साहब तो बने अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। इन दोनों की जोड़ी ने क्या करा कि नूर खान बेस दे दिया अमेरिकन को। ऐसा पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे आ रहा है। हाँ। मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन पाकिस्तानी सोशल मीडिया। और काफी लोग जिनकी कमेंट्री पाकिस्तान में सुनी जाती है, जो जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं, तो मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं कि नूर खान बेस में अमेरिकन थे और आज भी हैं, और नूर खान बेस में अमेरिकन एसेट्स हैं। जो पब्लिक है या जो नेशन है उसको एतमाद में लेने की बहुत सख्त जरूरत है। क्या कोई बड़ी चीज होने जा रही है, या हम ये समझें कि ये एक रूटीन मैटर है और इत्तेफाक से ऐसा हो गया, और हर जगह कहीं ना कहीं कुछ इत्तेफाक तो हो ही जाता है। लेकिन अगर इत्तेफाक भी है, तब भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो जो है वो पब्लिक को बताएं। वैसे तो ये लोग हर बात के ऊपर जो है आ जाते हैं कि जी हमने पब्लिक से खिताब करना है, आवाम से बात करनी है। तो जब ये इतने ज्यादा आपके बिजनेस सिटी में आपके अगर इतने ज्यादा जलजले के झटके या जलजले के कह लीजिए आ रहे हैं, बार बार शॉक्स आ रहे हैं, तो आपको इस बारे में पब्लिक को जरूर बताना चाहिए। और अगर तो कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर परेशानी जताई जाए या कोई परेशानी की बात नहीं है, तब तो और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि यहाँ वहां से न्यूज लेने के बजाय या न्यूज लेने की कोशिश करने के बजाय अगर पब्लिक को सीधे सीधे गवर्नमेंट ही बता दे कि आखिर ये 19 के करीब जो अर्थक्वेक्स आए हैं कराची के अंदर, उसकी वजह क्या बनी, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, या क्या मामला है।